अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं साजिद महमूद ताहिर और आप देख रहे हैं चैनल वीज़ा बेस। दोस्तों, आज के वीज़ा बेस में सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि ऑनलाइन लोग फ्रॉड कर रहे हैं कनाडा वीज़ा के हवाले से, वर्क वीज़ा के हवाले से। तो उसमें एक स्पेसिफिक जो गुफ्तगू है वो मैं इस प्रोग्राम में शामिल करूंगा और देख आपको ये आगाही देने की कोशिश करूंगा कि किस तरह से लोग जो है वो आपको ट्रैप करते हैं, किस तरह आपसे वो पैसा निकलवाते हैं और उनका इरादा क्या होता है। तो इस सिलसिला में मज़ीद मैं आपको इस ऑडियो सुनाऊंगा। ऑडियो के बाद जो गुफ्तगू हुई है एक जेंट के साथ, और मैं चूँकि एक खातून गुफ्तगू की है इसलिए मैं खातून का हिस्सा जो है, जो उसके क्वेश्चन है वो मैं हाइड कर रहा हूँ, और जो एजेंट जो बातें कर रहा है, जो वो ख़ुद को एम्बेसी, कैनेडियन एम्बेसी का नुमाइंदा ज़ाहिर कर रहा है, उसको मैं बेनकाब करूँगा। और उसके अलावा जिस लैब के साथ वो वाबस्ता है, या तो खुद वाबस्ता है या फिर उसका एम्प्लॉय है या फिर उसके साथ उसका अटैचमेंट है किसी न किसी हवाले से, तो फिर वो मैं आपको उसके बारे में भी डिस्क्लोज कर दूंगा, ताकि बाकी जो लोग हैं वो इनके चुंगल में ना आ सकें, ट्रैप ना हो सकें। आखिर में को 2-3 अगर टाइम हुआ तो आपके जो फीडबैक है, सवालात हैं, वो भी मैं शामिल करूंगा इस प्रोग्राम में। तो सबसे पहले आप ये देखें कि ये है जनाब ऐड। इस तरह की बहुत सी ऐड जो है वो स्प्रेड होती हैं इसके अंदर फेसबुक पे, व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक ग्रुप्स में, और बहुत से ऐसे जो चैनल हैं सोशल मीडिया के, वहाँ पे स्प्रेड होती हैं। और उनका सबसे इम्पोर्टेंट जो फ्रॉड लोग होते हैं, उनका सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि वो आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं, वो आपको डायरेक्ट नंबर नहीं देते हैं, और इस तरह से आपको ट्रैप करने की कोशिश करते हैं। तो चलते हैं, हम बढ़ते हैं उस गुफ्तगू की तरफ कि ये जो साहब हैं ये उनको कनाडा का वीज़ा ऑफर करते हैं और कहते हैं जनाब के ये काम होगा और इसमें आपने मेडिकल कराना है, उसकी फ़ी ये है, आपने वहाँ रावलपिंडी की जो है क्या नाम है लैब, वहाँ से आपने ये करवाना है आपने मेडिकल टेस्ट। तो जनाब चलते हैं। सर हमारे पास कनाडा के लिए वैकेंसी अवेलेबल है, इसमें आपको वीज़ा, टिकट, रिहाइश, खाना पीना, मेडिसिन फ्री मिलेगा। और इसमें जो आपको 8 घंटे काम करना है, 1 घंटा रेस्ट भी है। इसमें $2100 कनेडियन सैलरी है। बेसिकली स्टार्टिंग में आपकी जो सैलरी होती है, इसमें ओवर टाइम भी आप लगा सकती हैं। फी घंटा आपको ओवर टाइम में $10 जो है ना वो मिलते हैं। बाकी आप इंशाल्लाह ये प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस कंप्लीट आपने करवाना है खुद। अगर आप रजामंद है तो बिल्कुल आप हमारा सेम इसी व्हाट्सएप पे ना आपने अपने डॉक्यूमेंट व्हाट्सएप करने हैं। डॉक्यूमेंट में आपने चीज़ें भेजनी है, क्योंकि ज़रूरी ये है कि अपना पासपोर्ट का पहले और दूसरे पेज का फ़ोटो, शनाख्ती कार्ड का दोनों साइड का, एक अपनी छोटी पिक्चर पासपोर्ट साइज़ में जो होती है, वो अपने ये डॉक्यूमेंट सिर्फ और सिर्फ सेंड करने हैं। बाकी और किसी डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं है, ना किसी एजुकेशन वगैरह कोई भी चीज़ ऐसी नहीं चाहिए। बाकी ये प्रोसेस हमारा कुछ ही दिनों के लिए अवेलेबल है, क्योंकि ये ऑफर की वीज़े हैं। अभी अगर आप ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी सिलेक्शन हो जाएगी। अभी डॉक्यूमेंट भेजकर आप अपनी सिलेक्शन फर्स्ट ऑफ ऑल आप करवाएं ना, तो उसके बाद इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट प्रोसेस मिल जाता है। जब आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं, डॉक्यूमेंट आगे अप्लाई हो जाती है आपकी, तो इंशाल्लाह आप डॉक्यूमेंट भेजिए, भेजकर मुझे इन्फॉर्म करें, वॉइस मैसेज करें, तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट प्रोसेस आपको प्रोवाइड करता हूँ। बाकी अल्लाह खैर करेगा, अभी चांस है। बाकी अगर आप ये मिस करेंगे तो बाद में अगर आप हमें ऑफर भी करेंगे ना पैसों की कि भाई हमसे 50 लाख, 30 लाख, 40 लाख ले लिया, हमें वीज़ा दे दे इस कंपनी का, ये ईडन कंपनी है टोरंटो सिटी के अंदर। बाकी इंशाल्लाह ये फूड पैकिंग का काम है, फलों की पैकिंग करनी है आपने उधर जाकर, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट व्हाट्सअप करें, सो हम वेट करें। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। बाकी कौन से जॉब में? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी हाजी इस वक्त बात कर रहे हो इस्लामाबाद कनाडा एम्बेसी से। तो माशाल्लाह आप दोनों जा सकते हैं, फीमेल मेल दोनों जा सकते हैं। बाकी कौन से जॉब में जाना चाहते हैं ये आपने बताना है। फ्रूट पैकिंग में जाना चाहते हैं? जी माशाल्लाह मैंने डॉक्यूमेंट्स देख लिए हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके दोनों मियाँ बीवी के क्लियर है। बाकी ये कंफर्म कर दीजिएगा कि दोनों ने एक साथ ही जॉब करनी है या अलग अलग करनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपका जो बेबी का मसला है ना वो इंशाल्लाह मैं क्लियर कर दूंगा ना, उसकी ना आप टेंशन लें, ठीक है। बाकी उसका थोड़ा सा खर्चा होगा तो वो आपको करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेबी साथ ही जाएगा, और जो भी आप एक साथ ही करेंगे, फ्रूट पैकिंग का मैं आपको वीज़ा दूंगा, एप्पल आपने पैकिंग करनी होगी, ठीक है ना। इसमें $2100 सैलरी, तो 8 घंटे ड्यूटी है, 1 घंटा ओवर टाइम है, ठीक है। 2 साल का वीज़ा होगा माशाल्लाह।
माशाल्लाह आपकी ज़िंदगी सुधर जाएगी, ठीक है, कि आपकी लाइफ में अच्छी खुशियाँ आ जाएंगी। तो बाकी कभी दुआओं में याद करेंगी कि हाजी साहब ने माशाल्लाह काम किया था, अच्छी जगह पे बेचा है, ठीक है, और अच्छा खासा सैलरी होगा। और रैश आपको यानी कि फैमिली रैश दी जाती है, आपको एक अलग से घर दिया जाता है कि जिसमें आप, आपका हस्बैंड, आपका परिवार छोटा सा रहता हो, ठीक है। बाकी ये इंशाल्लाह कोई मुश्किल नहीं है। बाकी इसका जो भी खर्चा मैं आपको गाइड कर देता हूँ, ठीक है। जी वो भी मुझे सेंड कर दे, ठीक है। जी वीज़ा, टिकट, राइश, खाना कंपनी देगी, उसका कोई खर्चा नहीं होगा, ठीक है ना। और जो बेबी का खर्चा है ना, बेबी का खर्चा तकरीबन आपका 60 से 65 हज़ार रुपया होगा, ठीक है। और आप लोगों का 1,20,000 रुपया खर्चा आएगा एक बंदे का, ठीक है, जिसमें मेडिकल, वीज़ा अप्लाई, वीज़ा ट्रैक्टर, फिंगर, फॉर्म फीस, कुल टोटल ये 1,20,000 में ये कुल टोटल काम होते हैं। जिसमें से 50,000 रुपया आपने यहाँ पर देना है, 70,000 आपने कनाडा पहुँच जाना है, वहाँ आपकी पहली सैलरी से काट दिया जाएगा, ठीक है। और अभी आपने टैपिंग नहीं करनी है, ठीक है ना, मैसेज पे बात कर दी मेरे साथ, क्योंकि आपका आने वाला मैसेज कॉल रिकॉर्ड होता है। जी ठीक हो गया, माशाल्लाह आपकी मैंने CV भी देख ली है। बाकी अभी जो मैं आपका खर्चा भी गाइड कर दूंगा, ठीक है ना, तो किस तरीके से कितने दिन में आपका ये वीज़ा टिकट आ जाएगा ये भी गाइड कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, कुछ ना आपकी तस्वीरें रह गई हैं, पासपोर्ट साइज तस्वीरें रह गई हैं, वो छोटी पिक्चरें वो आपने भेजनी है, अपनी और आपके हस्बैंड की, दोनों की भेजनी है, ठीक है। और एक बेबी की भेजनी है जी, अपने हस्बैंड की भेजनी है आप, अपने हस्बैंड की। बच्चे का बे फॉर्म बना हुआ ये मुझे बताना। जी बे फॉर्म तो भेजना है ना, लाजमी भेजना आपको। और ये खुद की अपनी पिक्चर भेजनी है, ठीक है ना, बेबी के साथ अपनी खुद की एक पिक्चर भेजनी है। मुझे मेरे हस्बैंड ने आपका ये फ़ोटो भेजा था फेसबुक। जी चीज़ का मुझे ही पता है कि आपको पता है पाकिस्तान के हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, ठीक है ना, महंगाई हो रही है। बाकी हर बंदा इस चीज़ से परेशान है। तो बाकी इंशाल्लाह काम होगा, काम को भी दुआ में याद करेंगे मुझे, ठीक है ना, कि हाजी साहब ने हमको भेजा था कनाडा में, माशाल्लाह अच्छी जॉब है, अच्छा रहाइश है, अच्छा खाना पीना है, 8 घंटे ड्यूटी है, 1 घंटा ओवर टाइम है, $2100 सैलरी है, 2 साल का वीज़ा है, वो एग्रीमेंट के साथ आपको दिया जाएगा। इसमें जो आपका खर्चा है वो मेडिकल का खर्चा है, वीज़ा अप्लाई, वीज़ा ट्रैक्टर, फॉर्म फीस, फिंगर, जिस पे आपका 1,20,000 रुपया खर्चा आता है, ठीक है। 1,20,000 रुपया खर्चा आता है, 50,000 रुपया आपने यहाँ पर अफोर्ड करना होता है, 70,000 आप जब कनाडा पहुँच जाती हैं वहाँ से आपकी सैलरी में से कट जाता है, ठीक है। सबसे पहले 12,500 का मेडिकल होगा, वो मुझे बता दीजिएगा। नहीं, सबसे पहले मेडिकल होगा, क्योंकि जो अभी कंपनी का रूल चल रहा है ना, वो मेडिकल की रिपोर्ट आपके साथ मांगती है, डॉक्यूमेंट के साथ आपकी मेडिकल की रिपोर्ट जाती है, तब आपका केस जमा होता है, ठीक है। तो पिंडी से अपना मेडिकल करा लें, पिंडी लेबॉर्ट्री का कार्ड भेज देता हूँ, ठीक है, वहाँ से अपना मेडिकल करा लें। ये मुझे बता दें आप ये कल तक करा लेंगे, आप आज ही करा लेंगे, ये मुझे कंफर्म करके बता दें, ठीक है। नहीं, मीरपुर में ये लेबॉर्ट्री की शाख नहीं होती है कनाडा की, ये इस पिंडी में, रावलपिंडी में होती है, ठीक है ना। तो ये रावलपिंडी से कराना पड़ेगा आपको, ठीक है ना। ये 3 घंटे का सफ़र आपको एक मरतबा करना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि माशाल्लाह लाइफ आपकी बन जाएगी, ठीक है। ये 3 घंटों का सफ़र कि पूरी ज़िंदगी के लिए आपका आराम है, ठीक है। बाकी पहले तकलीफ तो आती है कोई भी काम कराएं, ठीक है ना, उसके बाद अल्लाह ताला बेहतर कर देता है। बाकी ये रावलपिंडी के लिए अपनी तैयारी कर लें आप, ठीक है ना। और ये 10-15 दिन का टाइम ना लें, और 10-15 दिन में तो ये वैकेंसी ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके पास टाइम नहीं है, पिंडी नहीं जा सकती हैं आप, फिर टाइम नहीं है, तो फिर अपना ब्लड ग्रुप बता दें, अपने हस्बैंड का ब्लड ग्रुप बता दें, हाइट बता दें, अपनी हाइट बता दें, लिख कर मुझे सेंड कर दें। बाकी मैं आपका ऑनलाइन मेडिकल करा लेता हूँ, तो उनकी फ़ीसें मुझे सेंड कर दें आप, ठीक है। वो मैं लेबॉर्ट्री को भेज के आपकी रिपोर्टें क्लियर करा लूँ। पहली बात तो ये है कि आपके साथ क्या हुआ, किस चीज़ कैसे हुआ, इस चीज़ का मुझे नहीं पता, ठीक है। बाकी आप डायरेक्ट ऑन इस्लामाबाद G5 डिप्लोमेटिक एरिया में बात कर रही हैं हाजी साहब के साथ। बाकी इंशाल्लाह यहाँ से आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, तो ना ही से यहाँ किसी को बंद का शिकायत का मौका मिला है, ठीक है। बाकी आप काम कराएं, मैंने पहले ही बोला अपनी आंखें बंद कर काम कराएं, ठीक है ना। आपके हस्बैंड आपके ऊपर खुश होंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। बाकी जो मेडिकल की बात रहेगी है, मेडिकल का जो रूल मैंने आपको बताया ना, वो पिंडी से होगा, वो जाकर आप खुद करा लें, ठीक है।
अगर ऑनलाइन अपनी फ़ीस नहीं भेज सकती, जाकर खुद करा ले, लेबॉर्ट्री में जाकर अपनी फ़ीस भर दे, तो मैं कार्ड भेज देता हूँ, वहाँ चली जाएँ आप, ठीक है, क्योंकि ये टाइम तो निकालना होगा। और बाकी का जो खर्चा रह गया ना, तो मैं आपको एम्बेसी बुलाऊँगा, तो बेबी को साथ लेकर आना है और आप दोनों ने साथ आना है, ठीक है, यहाँ बैठ कर आपको समझा दूँ। जी मैं लेबॉर्ट्री का कार्ड भेज देता हूँ आपको, पिंडी का, ठीक है, ये कार्ड भेज दिया मैंने पिंडी का, ठीक है। मैं आपको पहले ही बोल देता, अगर किसी भी लैब से कराना हो तो मैं पहले ही बोल देता आपको इसी लैब से कराना है, क्योंकि यहाँ से मैंने आपकी रिपोर्टें क्लियर लेनी है, ठीक है ना। फिटनेस मेडिकल होते हैं, ठीक है ना, ये फिटनेस मेडिकल आपके यहाँ से होंगे। कोई भी छोटा मोटा मसला होगा, यहाँ से मैंने आपकी रिपोर्ट क्लियर करानी है, ये जिम्मेदारी के साथ मेडिकल होता है आपका। जी इस्लामाबाद G5 डिप्लोमेटिक एरिया कनाडा एम्बेसी से हाजी साहब बात कर रहा हूँ। देखिए बात वाला क्या है, ये लेबॉर्ट्री का कार्ड मैंने किस लिए भेजा आपको, इसलिए भेजा है क्योंकि यहाँ से जो रिपोर्ट होगी वो आपकी ओके एक्सेप्ट होगी जी, ठीक है ना। अगर आप कहीं से भी करा कर भेजेंगे वो रिजेक्ट हो जाएगी, फिर वो आपका खर्चा जहाँ चला जाएगा, ठीक है ना। तो मैं तो नहीं चाहता कि आपका खर्चा जहाँ चला जाए, कि आपका पैसा सही जगह पे लगे, गलत जगह पे ना लगे, ठीक है। उनको ये समझाएं अपने हस्बैंड को, ठीक है, उनको बोले यहाँ से मेडिकल होगा, इसके अलावा आपका मेडिकल नहीं चलेगा। इनको ये समझाइए कि जब आप वीज़ा किसी जेंट से आज़ाद वीज़ा लेते हैं ना, तब उनका मेडिकल होता है, ठीक है ना। ये कंपनी के वीज़े हैं, ठीक है, तो कंपनी पहले मेडिकल की आपकी रिपोर्ट मांगती है, उनको ये समझाएं आप, ठीक है ना। आपके हस्बैंड का मुझे नंबर सेंड करेंगे, क्या नंबर है उनका? व्हाट्सएप भी इसी नंबर पे बना हुआ है, ये बता दीजिएगा मुझे। तो बाकी जो मेडिकल के बाद आपका ना जॉब्स लेटर आता है, ठीक है ना, उसको अपना फिल करना होता है कि एक हमारा बेबी है, ठीक है, और इस जॉब के लिए हमने वीज़ा अप्लाई किया है, ठीक है, और साथ में अपनी सैलरी, अपना ओवर टाइम, ठीक है, आपने ये लिख कर मुझे व्हाट्सएप करना होता है, ठीक है, जो कनाडा में वापस जाता है, ठीक है, वहाँ से आपका रिजेक्ट हो जाए, रिजेक्ट होने की तो उम्मीद ही नहीं है ना कि आपका ओके होकर आता है, ठीक है। बाकी आपकी सिलेक्शन हो जाती है माशाल्लाह। सिलेक्शन होने के बाद आपका ऑफ़र लेटर आता है, वीज़े का ऑफ़र लेटर आता है। ऑफ़र लेटर में आपको व्हाट्सएप करूँगा, आपका गेट पास का टोकन व्हाट्सएप करूँगा, तो बाकी इंशाल्लाह उसके अगले दिन आपको एम्बेसी बुला लूँगा, ठीक है। बाकी जो भी खर्चा आपने एम्बेसी में आकर फोर्ड करना है, ठीक है। और आपके हस्बैंड को बोले कि मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता कर दें, ठीक है ना, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं उनसे रब्ता कर दूँगा। और अपने हस्बैंड को यही बोले कि देखिए काम हो जाएगा आपका, ठीक है ना, उसकी ना परेशानी लें, ठीक है। बाकी मैं पेमेंट आपसे ऐसे पहले नहीं लूँगा, ठीक है, जो भी खर्चा है एम्बेसी के अंदर आप आकर आपने देना, ठीक है। बाकी ये तो आपने उनको बताना है और उन्होंने आपने उनको मुतमईन करना है। पता नहीं वो जेंट है या मैं जेंट हूँ, मुझे तो ये भी नहीं समझ आ रही है, ठीक है ना, कि आपके हस्बैंड मुझसे ज़्यादा समझदार हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि आपकी वो रिपोर्ट रिजेक्ट हो जाएगी कनाडा से, ठीक है ना, क्योंकि कनाडा एम्बेसी की लेबॉर्ट्री का कार्ड इशू करती है, तो यहाँ से आपने मेडिकल कराना होता है। ये कनाडा एम्बेसी ने आपका कार्ड इशू किया है, ठीक है ना, यहाँ से आप मेडिकल करा सकते हैं, इसके अलावा आपकी रिपोर्ट नहीं कनाडा में चलेगी। तो रिजेक्ट होगी तो आपको 2, 4, 5 हज़ार 10 हज़ार रुपये जो आपने खर्चा किया होगा वो भी ज़ाया चला जाएगा। इस बात को समझे आप, उनको भी ये बात उनके जहन में डालें कि ये इस तरीके से काम होगा और यही तरीका हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा जो भाई साहब कह रहे हैं। इसमें आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। आपने ऑडियो सुन ली है, इसमें आपको 2-3 चीज़ें मिलेंगी। पहली चीज़ तो ये है कि इनका तमाम लुबे लबाब ये होता है कि ये बंदा किस तरह से लैब में पहुंच के वहाँ पे टेस्ट कराए, और फिटनेस टेस्ट क्या होता है, एक प्रिंट आउट उन्हें निकालना होता है, और उसके बाद क्या है कि उससे आप 12,000 साढ़े 12,000 जो भी लेंगे वो ले लेंगे, और लैब के अंदर जो है वो उनको 500 रुपया दे देंगे टेस्ट एक निकालने का। या फिर ये करेंगे कि हो सकता है कि वो उनका ही एम्प्लॉय, जैसे इसके जब ये गुफ्तगू कर रहा था तो उसके बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ें आ रही थी, तो वो आवाज़ें साबित करती थी तो वो कहीं लैब में बैठ के ही ये रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो खैर ये लैब है, उसका कार्ड आप देख लें, ये रावलपिंडी की लैब है जो इस फ्रॉड में इन्वॉल्व है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो जनाब अब बढ़ते हैं आपके सवालात की तरफ। तो ये पहला सवाल जो है ये हमारे जो लिथुआनिया वीज़ा के हवाले से वीडियो थी उस पर है गुजो, GUJO, मुझे नहीं पता क्या नाम है इनका। तो कहते हैं सर प्रॉपर्टी पेपर इंग्लिश में दें या उर्दू में। ये उन्होंने सवाल किया है कि जब आप लिथुआनिया का वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपके जो प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं क्या वो उर्दू में देने चाहिए इंग्लिश में। जनाब आपको हर एक डॉक्यूमेंट जो इंग्लिश में नहीं है और उस मुल्क के लैंग्वेज में नहीं है तो फिर आपको उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन कम अज़ कम करवा के देनी पड़ती है।
आगे जनाब हैं ये सरफराज कुरैशी, ये कहते हैं सर, इफ़ आई गॉट असाइलम इन कैनेडा, इज दिस एप्लीकेशन विल अफेक्ट द एप्लीकेशन ऑफ माई सन अप्लाइंग फॉर एक्सप्रेस एंट्री, प्लीज़ रिप्लाई थैंक्स। ये कहना चाहते हैं कि उनके वो खुद प्रॉब्लम उनके पास विजिटर वीज़ा है, तो वो वहाँ जाएं, अगर वो असाइलम करते हैं तो उन दूसरी तरफ उनका जो बेटा है, जो उनका फर्जंद है, वो कर रहा है जनाब एक्सप्रेस एंट्री के लिए अप्लाई कर रहा है, या उसका भी केस प्रोसेस में है, तो वो पूछना ये चाहते हैं कि अगर मैं अप्लाई कर लूँगा असाइलम तो मेरे बेटे की एप्लीकेशन को असर होगा कि या नहीं होगा। तो डेफिनेटली आपका बेटा जो है वो इस बार के ज़ेर बार आ जाएगा। आपकी जो एप्लीकेशन अगर असाइलम की है तो डेफिनेटली उस पर असर पड़ेगा। क्यों कि अगरचे अपेरेंटली ये लगता है ये है कि एक्सप्रेस एंट्री इज़ डिफरेंट थिंग, मगर चूँकि आप जब अप्लाई करते हैं तो आप पूरी ख़ानदान का, फैमिली का डाटा देते हैं, डेट ऑफ बर्थ देते हैं और सारा कुछ वो दे देते हैं। अब जब आपका बेटा अप्लाई करेगा तो या कर चुका होगा तो उसमें आपका डाटा भी आएगा। तो इस सिलसिले में आपकी ये जो एक्सप्रेस एंट्री की एप्लीकेशन है खटाई में पड़ सकती है कि आपके फादर ने चूँकि ये किया इसलिए आप भी ये करेंगे, ठीक है। तो इसलिए इससे इतना बरतें फिलहाल जब तक आपके दोनों वीज़े कंप्लीट नहीं हो जाते हैं। तो आगे जनाब आशीष संधू ये कहते हैं जनाब के सर, आई एम स्टूडेंट इन UK एंड माई रिलीजन इज़ क्रिश्चियन एंड आई एम फ्रॉम इंडियन पंजाब वेयर आई फेस mentally, socially and physically harassment by other communities. Can I apply for asylum? Please suggest me, sir, because I don't want to go my home country. जी, अगर आप अपनी कंट्री में नहीं जाना चाहते हैं और अगर आप असाइलम वहाँ पे रहते हुए अप्लाई करना चाहते हैं तो यू कैन डू दैट। आपके लिए ऑप्शन खुला है, आप वहाँ पे असाइलम अप्लाई कर सकते हैं और उनको आप पूरी डिटेल देंगे कि किस तरह से आप जो है वो डेंजर में है और कौन सी कम्युनिटी के जो है वो आपको उससे ख़तरा है, और आपकी कोई प्रीवियस हिस्ट्री है जब आप उसमें हाइड हुए हों, छुपे हों, इधर